दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। आप बड़ी बड़ी तालियों के साथ गाने के साथ 1 2 हो दिल दिया है जान भी है वतन भारत माता की जय। आइए दरबार में ले चलूंगा। सबसे पहले मेरी ओर से बालाजी महाराज के चरणों में वंदना। जो हनुमान जी को मानते हैं एक बार हाथ उठाकर बता दे, जो नहीं मानते अपने आप में आलेगा सुपेड़ा। बालाजी महाराज की जय। ये जो खाटू जा चुके हैं एक बार हाथ उठाकर बता दे। अरे वाह, जो नहीं गए वो भी बता दे। हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो। खाटू वालों बाबू शाह के जोड़ी का जवाब नहीं, खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं। हम जोड़ी के लिए दोनों सालासर और खाटू धाम के लिए तालियों के साथ हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो, हरर बालाजी सलसर वालो। खाटू वालों बाबू शाह, खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं, खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं, खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं। खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब नहीं, खाटू वालों बाबू शाह ये जोड़ी का जवाब
कीर्तन करो, जितनी देर बैठो उनको समर्पित करके बैठो अपने आप को तालियों के साथ। और समर्पित तभी हो गए, वरना तो हम समय पास करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उधर समर्पित हो जाए मिलकर रहे। केसरिया बागो बाबू केसरिया बागो बाबू ये जोड़ी का जवाब नहीं, केसरिया बागो बाबू ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। बाटू वालों बाबू ये जोड़ी का जवाब नहीं, बाटू वालों बाबू ये जोड़ी का जवाब नहीं। अंजनी का लाला, अरे अंजनी का लाला मार बालाजी को हावे, अंजनी का लाला मार बालाजी को हावे, अंजनी का लाला मार बालाजी को हावे, अंजनी का लाला मार बालाजी को हावे। अहलवती को लालसा ये जोड़ी का जवाब नहीं, अहलवती को लालसा ये जोड़ी का जवाब नहीं। हाथ उठाकर ताली बजाकर जोर से बोलो जय श्री राम जय हो। ये जोड़ी ऐसी है, हनुमान जी और बालाजी महाराज और बाबा श्याम जी दोनों जोड़ी ऐसी है, दोनों संकट काटते हैं। संकट मोचन मारो बालाजी का हावे, संकट मोचन मारो बालाजी का हावे, संकट मोचन मारो बालाजी का हावे, संकट मोचन मारो बालाजी का हावे। और बाबा श्याम क्या कह रहे हैं, हरे का साथी बाबू श्याम, हरे का साथी बाबा श्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं, हरे का साथी बाबा श्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। बाटू वालों बाबू श्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं, बाटू वालों बाबू श्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। सभी मिलकर देखो, ये जो कीर्तन है संकीर्तन बन जाएगा जब आप सब मिलकर गाओगे। मिलकर हमारा तो देखो काम है भाई, हम तो हर रोज यही काम करते हैं और यहाँ से जाकर कहते हैं फिर जाकर है माता रानी का। कल भी था, आज भी हमारा हर रोज का काम है। आप लोग कभी कभी बैठो, अपनी वाणी प्रभु को खुद सुनाओ, जो भजन हम गा रहे हैं हमारे पीछे पीछे खुद गाओ, खुद सुनाओ, पता नहीं किसकी वाणी प्रभु को अच्छी लगे। आपका तो काम बनेगा, हमारा भी बन जाएगा। और तालियों के साथ वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। नाम रतिया रे प्रभु मन बसियो रे, नाम रतिया रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, नाम रतिया रे प्रभु मन बसियो रे।
छोटा सा 5 मिनट लूंगा आप लोगों को, छोटा सा संकीर्तन आप सब मिलकर करें, क्योंकि काफी देर से आप नाच भी रहे हैं। ये जो हम यहाँ पर एजुकेटेड बन के बैठते हैं ना, वीआईपी बन के इस दरबार में, वीआईपी को आज तक किसी को भगवान नहीं मिले। अगर भगवान मिले हैं तो सिर्फ अनपढ़ लोगों को, बावड़े लोगों को, जिनको हम बावड़ा कहते हैं, उन्होंने भगवान को पा लिया। आओ छोटी सी कथा सुनाता हूँ ताली के साथ। आज मेरा भी मन बना है, पता नहीं क्यों शब्द निकल गए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। दो भाई, तीन भाई में से 2 भाई सही थे, एक बावड़ा था। 2 भाई सही थे, एक की शादी हो चुकी थी और परिवार सही चल रहा था, सभी को भोजन मिलता था और भजन कीर्तन घर में होता था। लेकिन भजन कीर्तन सबसे ज्यादा कौन करता था? देखो ध्यान से, सिर्फ इस कथा को ध्यान से सुनना, बाकी बाद में देखेंगे। राम राम सिया, सबसे ज्यादा कथा बावड़ा करता था। आप लोग अगर पढ़े लिखे बन के बैठे हो तो मत करना, अगर प्रभु के बावड़े बन के बैठे तो खुद बोलना मिल के जरा, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जब तक एक की घरवाली थी घर के अंदर, तब तक सही चलता। जब दूसरी आ गई, दूसरी की शादी हो गई और दूसरी के आते ही घर में नोक झोंक शुरू हो गई। और नोक झोंक में क्या हुआ, जो तीसरा था बावड़ा, उसको भोजन से इनकार कर दिया गया। हर रोज चला जाता है, क्या करता है, काम क्या करता है, भोजन खाने आ जाता है। और बावड़ा कहता, भाभी मैं तो एक ही काम करता हूँ, कौन सा? राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। भोजन नहीं मिलेगा, काम करोगे तो भोजन मिलेगा। अगर ऐसे ही बेले निठल्ले गए होगे तो काम नहीं मिलेगा। लेकिन कहने लगा, भाभी अपना तो ऐसे ही है, हम तो उसके भरोसे चलते हैं, हम तो उसके भरोसे चलते हैं। तो शाम को घर ना आइयो। बेचारा बावला सुबह ही निकल गया, और सुबह निकल गया हाथ तालियों में एक खड़ताल लेकर हाथ में निकल गया। अगर आप चाहते हो वो खड़ताल आपके हाथ में बजे, हो जाए जरा, निकल गया और जाकर एक डेरे में शरण ले ली। एक बाबा जी बैठे थे, बाबा जी को कहने लगे, बाबा घर वालों ने एक ही कमी के कारण निकाल दिया। बाबा ने पूछा, क्यों निकाल दिया? कमी एक ही थी, कौन सी? बस काम नहीं करता था और आपका नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था। कोई बात नहीं, यहाँ रह जाओ, लेकिन भोजन मिलेगा, काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कर लूंगा बाबा, कर लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, जब भी भोजन खाओगे, कौन सुन रहा है ये बताओ पहले, अगर बोर हो गए तो मैं भजन बंद कर देता हूँ। सुन रहे हो? जब भी भोजन करोगे तो भोग लगाकर खाना प्रभु को, बस इतनी ही शर्त है, कोई बात नहीं। वहां संकीर्तन होने लगा, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जो वीआईपी बैठे, राम सिया राम। संकीर्तन होने लगा, हर रोज ऐसे होता, बाबा जी भोग लगा देते और सभी को खाना मिल जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक दिन एकादशी का व्रत था और आया बाबा जी खाना, बाबा जी कहने लगे, आप तो व्रत है, डेरे में खाना नहीं बनेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ आप सब बोलेंगे, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। खाना नहीं मिलेगा, आज व्रत है तो कल मिलेगा खाना। बावड़ा कहने लगा, प्रभु खाने के लिए तो घर छोड़ा था, कल को मैं जीवित भी नहीं रहूंगा खाने के लिए, एक ही रात में मर जाऊंगा। लेकिन बाबा जी कहने लगे, डेरे का नियम नहीं तोड़ा जाएगा, आप एक काम करो, राशन लो और जंगल में निकल जाओ, खुद बनाना, भगवान को भोग लगाना और खा लेना। कहने लगे, ठीक है बाबा जी, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो ना जय श्री राम। निकल गए जंगल में और राशन लेकर
सर पे राशन रख लिया और हाथ में खड़ताल थी। राम 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 सिया राम सिया राम। हाथ में खड़ताल, सर पे भोजन राशन था। जंगल में गया, जंगल में भोजन बना लिया। अब ध्यान देना सारे, जंगल में भोजन जैसे मर्जी बनाया, आग जला ली, भोजन बना लिया। और बाबा जी की एक बात, गुरु जी की एक बात याद थी कि भोग लगाना है। भोजन बना के 2 रोटी बना ली, 2 रोटी बना के रख दी। भोग लगा श्री राम, भोग लगा सिया राम, भोग लगा सिया राम, भोग लगा श्री राम। नहीं आए, सुबह हुई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, भगवान भूखा मर गया, दम निकलने वाले हैं। आप भोग लगा सिया राम, भोग लगा सिया राम, भोग लगा सिया राम, भोग लगा सिया राम। और प्रभु आए, क्या बना रखा है बोलो? कह दो जय श्री राम। प्रकट हो गए, क्योंकि बावड़े की पुकार थी, छल कपट नहीं था, सीधे बुला। कहने लगे बोलो क्या बना रखा है? प्रभु 2 रोटी बनाइए, खा ले, गुरु जी का आदेश है, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, भूख लगी है। उसको नहीं पता भगवान आए हैं। भोग लगाया, 1 रोटी सारी खा गए। कहने लगा अरे गुरु जी तो लगाते हैं 2 रोटी रखते, 2 की 2 वापिस लेकर जाते, आपने 1 खा ली, मैं तो भूखा मरूंगा, मुझे तो आधी मिली। कोई बात नहीं, आज 1 खा ले। 1 खाई और भजन कीर्तन शुरू, राम राम सिया। उसमें ही भोजन में पेट भर गया। अगर आप भी भोग लगाना चाहते हो, अपने रसोई का ध्यान करके, आंखें बंद हो, रसोई का ध्यान करके, हाथ ऊपर हो और मिलकर बोलना, भोग लगाओ श्री राम, भोग लगाओ श्री राम, भोग लगाओ श्री राम, भोग लगाओ श्री राम। फिर भाई अब ध्यान से सुनना, कभी बावड़े को कैसे भगवान मिले। फिर 11 आई, फिर वो ऐसे ही व्रत हुआ, लेकिन एक शर्त रखी गई, बाबा जी गुरु जी वहाँ तो भगवान 1 रोटी खा जाते हैं, राशन ज्यादा दो, मैं भूखा रह जाता हूँ। बाबा जी ने, गुरु जी ने सोचा बावड़ा है बेचारा, थोड़ा सा और ले जा, थोड़ा सा और ज्यादा दे दिया, 5 किलो दे दिया, बना लिया, खा लिया, बना लिया। और एक बात मुख से अलग से निकल गई, भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम। श्री राम जी आए और संग में सीता माता आ गई। जब भोजन ज्यादा बना था तब 2 आदमी आ गए और भोजन फिर वैसे की वैसे कम से कम हो गया। कहने लगा बावड़ा प्रभु आपको बुलाया था, आप अपनी घरवाली को भी ले आए, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं। लेकिन राम जी कहने लगे आपने सच बताओ क्या कहा था? भोग लगाओ सिया राम। क्या सीता जी नहीं सुन रही थी? हाँ सुन रही थी। फिर वो भी आ गई, अगली बार ज्यादा लेकर आऊंगा, कोई टेंशन नहीं। फिर 11 आई, गुरुजी भोजन ज्यादा चाहिए। गुरुजी ने सोचा ये बेच कर आता है, गुरुजी ने 1 कट्टा भर दिया राशन का, ले जा और जाके बना खा। उसने भोजन, हाथ में खड़ताल, सर पे राशन का कट्टा। आओ एक बार तालियों के साथ, राम राम सिया राम। मंदिर से सीधा वनवास जाकर, वन में जाकर कट्टा पटक दिया और कट्टा पटकते कहने लगा भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम, भोग लगाओ सिया राम। देखो राम जी आए, सीता जी भी आ गई। कहने लगे प्रभु इतना राशन आप नहीं बना सकते भाई। सीता जी को बोल बनाए, जय श्री राम। अपने आप बना लेगी। राम जी कहने लगे बना दे। बावड़ा कह रहा है अन्नपूर्णा माता भोजन बना रही है और भगवान श्री राम बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। दोनों हाथ ताली के साथ राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। जब भोजन ज्यादा बन गया और ज्यादा भोजन बनाने के बाद
सीता जी कहने लगी भोग लगाओ, लेकिन बावड़ा कहने लगा भोग मैं लगवाऊंगा। भोग लगाओ श्री राम। खुश हो गया बावड़ा, क्योंकि आज भोजन ज्यादा बना था, क्योंकि जो थोड़े दिमाग से बावड़े होते हैं ना, वो भोजन ज्यादा खाते हैं, ज्यादा मिलेगा आज तो। लेकिन राम जी आए लखन जी आए, 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 संग में आए हनुमान, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सभी आकर बैठ के खाना खाने। बावड़ा देखते बुलाया एक का, तो सारे आ गए। हनुमान जी भी आ गए, ये तो सारा खा जाएगा, इसने तो लंका की वाटिका भी नहीं छोड़ी। लेकिन पीछे पीछे गुरु जी थे। अब ध्यान देना, गुरु जी थे, बावड़े को पकड़ लिया। क्या कर रहा है? इतना राशन लेके आया था, भोजन का है। प्रभु खा रहे हैं। कहाँ है प्रभु? श्री राम जी बैठे हैं, लखन जी बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा? सारे खा रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। बावड़े के पांव पकड़ लिए। गुरुजी मैं नहीं, गुरुजी तू अब ऐसा कर, सारी उम्र से मैं भोग लगा रहा हूँ, तूने सिर्फ 2-3 महीने में 2-3 11 साल उसी में प्रभु को पा लिया। अरे गुरुजी मैं नहीं, गुरुजी तो तू एक बार मुझे दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, जो तेरे सामने बैठे हैं। कहने लगा बावड़ा, कहने लगा गुरुजी 1 महीने से नहीं, मैं तो पहले दिन से भोग लगवा रहा हूँ, आप झूठ मान ले, मैं तो पहले दिन से लगवा रहा हूँ। गुरुजी जब बावड़े ने कहा प्रभु मेरे गुरुजी आए हैं, अगर आपने इनको दर्शन नहीं करवाए तो ये मुझे हमेशा कोसा करेगा कि ये राशन बेच कर आता है। अगर इसकी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो एक झलक दिखला दो ना। अब दोनों हाथ उठ गए गुरुजी के, और बावड़े के भी हाथ उठ गए। दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोला, दोनों हाथ उठाकर जय सिया राम। देखो बावड़े को भगवान मिल गए और गुरु जी को एक और गुरु मिल गया।